आगरा में स्मृति ईरानी ने नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में मतदाता संवाद किया और लोगों के बीच भाजपा के कार्यों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सपा बदले की राजनीति करती है, जबकि भाजपा बदलाव की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सपा के उम्मीदवार अभी से ही बदला लेने की बात कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लेकिन भाजपा सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगों को फिर वहीं भेजेगी जहां से वह आए थे। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में मतदाता संवाद और मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 5 साल में प्रदेश में कई विकास की नई राह बनी है। कोरोना काल में जब लोग घरों से निकलने से कतराते थे, ऐसे समय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की। उस वक्त सपा और कांग्रेस के लोग कहां थे? यह प्रदेश की सत्ता में आना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि अखिलेश ने वैक्सीन का विरोध किया, जिस वैक्सीन को विदेशों में भी भेजा गया। वैक्सीन के सुरक्षा कवच के कारण ही यह बीमारी नियंत्रित हो पाई। भाजपा सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगवाई। उन्होंने अमेठी में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया और कहा कि 70 साल में कांग्रेस के एक ही परिवार के लोग अमेठी में जो विकास नहीं कर पाए, वह हमने करके दिखाया। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में निश्चित जीत का संकेत जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों और नेतृत्व को दे रही है। अपराधवाद, वंशवाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता विकास के कार्यों की सराहना करते हुए कमल के फूल को अपना समर्थन देने के लिए लालायित है। मैं आज जनता जनार्दन के प्रति अपने संगठन की ओर से इस शुभ संकेत और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आज आगरा में हूँ, कल मेरठ में थी। इस बात का जनता के बीच में मैंने विशेष चिंतन देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आपराधिक तत्वों के माध्यम से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समाज को धमकाने का दुस्साहस कर रहा है। अखिलेश जी कहते हैं कि उनके स्वप्नों में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की हकीकत ये है कि सपा की पार्टी को नाहिद जैसे, आदिल जैसे नेता चलाते हैं। ये वो सपा के प्रतिनिधि हैं जो गरीब परिवारों को हिंदू समाज से पलायन के लिए मजबूर करते थे और आज इन्हीं के सहारे समाजवादी पार्टी जनता के बीच में दोबारा धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ऐसे आपराधिक तत्व जो सपा का दामन थाम चुके हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जनता स्थापित करने वाली है। बसपा के चुनावी मैदान में कांग्रेस भी पूरी गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना चुनाव के बाद गायब रहता था, उतना ही आज चुनाव दौरान भी उत्तर प्रदेश से गायब है। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। जब पार्टी में कुछ नहीं बचा तो बोलने को क्या बचेगा? आज राहुल गांधी ने गोडसे के ऊपर बहुत बड़ा टिप्पणी किया है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मैं इतना ही कहूंगी कि वो जनता में कम, सोशल मीडिया में ज्यादा नजर आते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनका निर्णय है, इस पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। साहिर मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो फिर हमें पलायन शुरू होना पड़ेगा। अगर कोई आपराधिक तत्व इस खुशफहमी में बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराधी संरक्षित होगा, तो ये खुशफहमी उन्हें नहीं पालनी चाहिए। अपराधी पलायन करें, अपराध उत्तर प्रदेश से मिटे, यही भाजपा का संकल्प है। ने ट्वीट किया है कि 99 जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के वो अपराधी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि 100 का इंतजार है। अभी तक ये नहीं बोला कि उनकी पार्टी के उस उम्मीदवार का क्या, जिसने मेरठ में खुल के घोषणा की है कि वो चुन चुन कर बदला लेंगे। मैं सीधा अखिलेश जी से सवाल करती हूँ कि सपा का वो उम्मीदवार किससे बदला लेगा, इसका वो जवाब दे। किसको घर से निकलने नहीं देगा, इसका जवाब दे। और क्यों? जिस नेता ने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया, उसको समर्थन अखिलेश जी देते हैं। बसपा के चुनावी मैदान में कांग्रेस भी पूरी गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जितना
चुनाव के बाद गायब रहता था, उतना ही आज चुनाव दौरान भी उत्तर प्रदेश से गायब है। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। जब पार्टी में कुछ नहीं बचा तो बोलने को क्या बचेगा? आज राहुल गांधी ने बिहार और गोडसे के ऊपर बहुत बड़ा टिप्पणी किया है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मैं इतना ही कहूंगी कि वो जनता में कम, सोशल मीडिया में ज्यादा नजर आते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनका निर्णय है, इस पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। साहिर मुनव्वर राणा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो फिर हमें पलायन पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर कोई आपराधिक तत्व इस खुशफहमी में बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराधी संरक्षित होगा, तो ये खुशफहमी उन्हें नहीं पालनी चाहिए। मैडम अखिलेश यादव अपराधी पलायन करें, अपराध उत्तर प्रदेश से मिटे, यही भाजपा का संकल्प अखिलेश यादव है। ने ट्वीट किया है कि 99 जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के वो अपराधी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि 100वें का इंतजार है। अभी तक ये नहीं बोला कि उनकी पार्टी के उस उम्मीदवार का क्या, जिसने मेरठ में खुल के घोषणा की है कि वो चुन चुन कर बदला लेंगे। मैं सीधा अखिलेश जी से सवाल करती हूँ कि सपा का वो उम्मीदवार किससे बदला लेगा, इसका वो जवाब दे। किसको घर से निकलने नहीं देगा, इसका जवाब दे। और क्यों? बोलने जिस नेता ने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया, उसको समर्थन अखिलेश जी देते। अखिलेश के अन्य संकल्प पर क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव के अन्य संकल्प पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मीडिया के हमारे बंधुओं को ये ज्ञात है, जनता को ये ज्ञात है, और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति उमड़ रहा है, उसी को देख के निश्चित रूप से सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनके खेमे में बौखलाहट है। 400 पार की बात कर रहे हैं आप। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में संकल्पित है कि हम कमल खिलाएंगे। नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर प्रत्याशियों की बात करें तो लगातार विरोध हो रहा है। आगरा हो, हाथरस हो, मथुरा हो, लगातार प्रत्याशियों का कार्यकर्ता ही। चुनाव में प्रत्याशी कमल का फूल है, हम महज कार्यकर्ता हैं जो फूल को जिताते हैं। तत्वों के साथ चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः वही कड़ा रुख अपनाएगी जो गत 5 वर्षों में आपने देखा। विशेष रूप से महिला संरक्षण का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, प्रतिनिधि और समाज में जो कार्यकर्ता हमारे प्रचार में उतरे हैं, उनको बहनें हमारा सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार फिर इस चुनाव में अपना समर्थन, आशीर्वाद भाजपा को देने के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में शीश झुकाती हूँ। सपा, बसपा और कांग्रेस क्योंकि वो संकेत दे रही हैं कि घर पे लड़का है जो लड़ नहीं सकता है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट, साड़ी और किड्स वियर, कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।